जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है आपका 8 अगस्त और 8 अगस्त को आपका फर्स्ट शिफ्ट का आपका एसएससी CHSL का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जीके के पोर्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना किसी देरी के। देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया था आपका, मोडेरा जो फेस्टिवल है आपका किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो मोडेरा जो फेस्टिवल है दोस्तों आपको बता दें ये आपका डांस फेस्टिवल है यानी कि नृत्य फेस्टिवल। और ये दोस्तों आपका हर वर्ष जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान गुजरात राज्य के अंतर्गत मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। इसके अलावा मोढेरा का एक सूर्य मंदिर भी है जो कि दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। उसको आपका सोलंकी साम्राज्य के राजाओं ने बनवाया था, इस बात को भी याद रखिएगा। एक बार पूछा गया था कि मोढेरा जो है आपका गुजरात के किस जिले में पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक बार बन चुका है आपका एसएससी सीजीएल में। तो मोढेरा है दोस्तों आपको बता दें ये आपका मेहसाना जिले में पड़ता है। ठीक है, मेहसाना जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और मेहसाना शहर से 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है। तो ये आपका राइट आंसर था उस समय। ठीक है, तो आप जिला का भी नाम याद रख लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जितने भी आपके एसएससी 2023 में एग्जाम हुए हैं, चाहे आपका सीजीएल का कंडक्ट हुआ 39 शिफ्टों में, चाहे एमटीएस का 57 शिफ्टों में, या CHSL का आपका 36 शिफ्टों में। ठीक है, और या आपका CHSL का जो 2023 में आपका ऑन गोइंग चल रहा है, कल मिलाकर 16 शिफ्ट, आज मिला दें तो 20 शिफ्ट का एग्जाम जो कि आपका कंडक्ट हो जाएगा। सभी प्रश्नों के साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को शामिल किया गया है। उस पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र 59 रुपये के न्यूनतम शुल्क को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न जो कि शामिल रहेंगे। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर हैं, दोनों में से किसी एक पर आप संपर्क करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। या आप सिर्फ CHSL का लेना चाहते हैं 2023 का जो एग्जाम चल रहा है, पूरे 2 से 17 अगस्त का एग्जाम चलेगा, उसका तो मात्र 25 रुपये तक ले सकते हैं। आज लीजिएगा तो 20 शिफ्टों का पीडीएफ आपको मिलेगा, कल लीजिएगा तो 24 शिफ्टों का अपडेट दोस्तों आपका होता रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया कि पाइका जो नृत्य है वो आपका किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो पाइका नृत्य की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका उड़ीसा से भी संबंधित है और झारखंड से भी संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार इसको टिक करना था। अगर ऑप्शन में आपको उड़ीसा मिला होगा तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो झारखंड होगा तो झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आप लोग बताइएगा कि उड़ीसा था या झारखंड था। ठीक है, उड़ीसा की बात करेंगे तो पाइका एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है जहाँ कलाकार भाले और ढाल के साथ युद्ध के गठन में उड़ीसा में प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, ये आपका उड़ीसा में किया जाता है युद्ध संबंधी लोक नृत्य के तौर पर। इसके अलावा झारखंड का ये एक आदिवासी लोक नृत्य है, अगर झारखंड था तो उसका राइट आंसर झारखंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया नर्तकी नटराज का संबंध है जो कि किस शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने दोस्तों कल के ही एनालिसिस में हमको बताया था कि नर्तकी जो नटराज है उनका संबंध आपका भरतनाट्यम से है और इन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्योंकि कल एक आपका क्वेश्चन बना था 2019 में कथकली से सम्मानित पद्मश्री पुरस्कार विजेता का नाम हमसे पूछा गया था। ठीक है, सिलवाई इनका राइट आंसर था, मल्लिका सिलवाई करके। उसी में दोस्तों हमने आपको बताया था कि नटरकी नटराज को भी 2019 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और वो पद्मश्री से सम्मानित होने वाली क्या थी तो पहली ट्रांसजेंडर महिला थी। ठीक है, और इनका जो संबंध है आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। जहाँ की भरतनाट्यम की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा नर्तकी नटराज उन्हें 2011 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा अन्य नाम देखें जो कि भरतनाट्यम नृत्य से जुड़ा हुआ है तो वो अन्य नाम है आपका रुक्मणी देवी अनुले, मृणाली साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, लीला सैमसन। ठीक है, ये सभी जो आपके कलाकार हैं वो सभी आपके भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से ही जुड़े हुए हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पहले राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स किस वर्ष में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका ये नहीं था लेकिन आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट यही था। ठीक है, लैंग्वेज आपका दूसरा था, कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम भी दूसरा दिया गया था, नाम स्टूडेंट को क्लियर नहीं पता चल पाया है, लेकिन आपका कॉमनवेल्थ गेम्स ही था जिसका जो आयोजन है पहली बार आपका 1930 में हुआ था। वो भी कहाँ पर हुआ था तो हैमिल्टन में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का हैमिल्टन कहाँ पड़ता है तो कनाडा में। इसके अलावा भारत ने पहली बार जब आपका कब लिया था भाग तो 1934 में, जब दूसरी बार आपका ये राष्ट्रमंडल खेल हुआ था तब भारत ने भाग लिया था जो कि लंदन में आयोजित हुआ था। इसके अलावा भारत के विषय में बात करेंगे, भारत ने राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी कब किया है तो नई दिल्ली में किया था 2010 में, 19वां राष्ट्रमंडल खेल था। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो कि हाल ही में संपन्न हुआ है वो आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया था। भारत ने टोटल आपका कितना पदक जीता है तो 61 पदक अपने नाम किया था। ठीक है, और आपका 4th स्थान पे भी रहा था। इसके अलावा प्रथम एशियाई खेल की बात करेंगे तो प्रथम एशियाई खेल आपका 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसके अलावा प्रथम
पहला दक्षिण एशियाई महासंघ खेल की बात करेंगे तो दोस्तों आपका 1984 में काठमांडू में आयोजित हुआ है। काठमांडू आपका नेपाल की राजधानी है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आर्य समाज का स्थापना है जो कि कहाँ पर हुआ था, ठीक है, कहाँ पर हुआ था ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आर्य समाज की स्थापना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1875 में बॉम्बे, अब मुंबई हो गया है, वहाँ पर दोस्तों आपका हुआ था। इसके अलावा किया किसने था, तो किया था दोस्तों आपको बता दें दयानंद सरस्वती जी ने किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था, ये दोस्तों आपका राजा राम मोहन राय जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना की बात अगर हम लोग करेंगे तब, ठीक है, कब किया था, तो 1828 ईस्वी में किया था, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपका कि उस्ताद जो विलायत खां हैं वह उनका जो संबंध है वह आपका किस वाद्य यंत्र से है, ठीक है। तो उस्ताद विलायत खां की बात करेंगे तो उनका जो संबंध है आपका सितार वाद्य यंत्र से है, सितार वादक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सितार वादक अन्य प्रमुख कलाकार को देखें तो उसमें आपके पंडित रविशंकर जी आ जाएंगे, उमा शंकर मिश्र जी आ जाएंगे, बुद्धदीप्त मुखर्जी आ जाएंगे, विलायत खां और शाहिद परवेज और वंदे हसन, ठीक है। ये सभी जो कलाकार हैं आपके सितार से ही संबंधित हैं। इसके अलावा सरोज से कुछ कलाकार को देखें तो अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्धदेव दास गुप्ता, ठीक है। एक यहाँ पर बुद्धदीप्त मुखर्जी है जो कि सितार से हैं, एक यहाँ पर आपका बुद्धदेव दास गुप्ता है जो कि आपका सरोज से हैं। इसके अलावा संतूर से दोस्तों आपको बस दो ही नाम रखने को जरूरत है, पहला आपका शिव कुमार शर्मा जो कि आपके बार बार पूछा जाता है, एक आपका भजन सुपारी शिव कुमार शर्मा के बारे में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा शहनाई की बात करेंगे तो बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद, हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ, ये सभी आपके शहनाई से संबंधित हैं। इसके अलावा बांसुरी से देखें तो बांसुरी से आपका हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी और वी कुंजमणि, ये सभी आपकी बांसुरी से संबंधित है। तबला वादक देखिए तो तबला में आपका संबंधित जाकिर हुसैन है जो कि बार बार पूछा जाता है, अल्लाह खां भी पूछा गया है, गुदई महाराज है, किशन महराज है, लतीफ़ खां है और सुखविंदर सिंह है, ठीक है। इसके अलावा बात करें वायलिन से तो वायलिन से आपका टी.एन. कृष्णन है, डॉक्टर एन राजम है, एल सुब्रमण्यम है, यह आपका वायलिन से संबंधित है। पखावज की बात करेंगे तो पखावज से आपका गोपाल दास जी हैं, ठाकुर लक्ष्मण सिंह है, छत्रपति सिंह है और आपके रहमान सिंह है, ठीक है। तो पखावज से दोस्तों आपको ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। दक्कन के पठार से कौन सा राज्य संबंधित नहीं था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश का था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन के पठार के बारे में हम लोग बात करें तो दक्कन का पठार एक बड़ा पठार है जो कि दक्षिण भारत के अधिकांश भाग को कवर करता है, ठीक है। इसका आकार की बात करेंगे तो त्रिकोणीय है, ठीक है, त्रिकोणीय है और ये 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। यह पठार आपका कितना 4,22,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है जो कि भारत के भूभाग का 43% है, ठीक है। कितना है तो 43% है। इसके अलावा दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में भारत का संपूर्ण दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च त्रिकोणीय टेबल लैंड के द्वारा केंद्रीय रूप से चिन्हित है। नाम का अंग्रेजीकरण प्राकृतिक शब्द दक्षिण से हुआ है जो कि शब्द संस्कृत शब्द दक्षिण से आया है जिसका अर्थ होता है दक्षिण या दक्षिण, ठीक है। ये 8 भारतीय राज्यों तक फैला हुआ है। जो आपके भारतीय राज्य हैं महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु है, कर्नाटक है और केरल है, ठीक है। तो इस आपका केरल हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि ये आपका जो मध्य प्रदेश ऑप्शन में दिया गया था वो आपका नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था, ठीक है। तो इब्न बतूता की बात करेंगे तो दोस्तों आपका मोरक्को देश का निवासी था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मोरक्को हो जाएगा, ठीक है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था दोस्तों, तो आपका मोरक्को का निवासी था, ठीक है। तो इसके अलावा इब्न बतूता किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो इब्न बतूता की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आपका आया था। वह एक मुस्लिम यात्री था जो कि मोरक्को से भारत आया था। इसके अलावा इसका एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है रिहला, ठीक है। रिहला एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसको आपके इब्न बतूता ने ही लिखा था। इसके अलावा एक है आपका वेनसांग की बात करेंगे तो ये चीन के यात्री था। अल बरूनी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका उज्बेकिस्तान का क्या था, तो आपका यात्री था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से संबंधित कोई प्रश्न आपके बना था। प्रधानमंत्री प्रोत्साहन रोजगार योजना से संबंधित प्रश्न आया था।
और पूछा गया था कि इसमें कौन कौन सा बेनिफिट्स होता है। ऑप्शन में आपका लो इंटरेस्ट हाई डिमांड, हाई इंटरेस्ट हाई डिमांड, लो इंटरेस्ट हाई लिक्विडिटी एंड हाई इंटरेस्ट लो लिक्विडिटी, इस प्रकार के दिया गया था। इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है, बाद बाकी इसको हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित कोई प्रश्न आपसे बना था, ठीक है। प्रश्न क्या बना था, स्टूडेंट बता नहीं पाए, ये स्टूडेंट का ही भाषा है जिसको हम कॉपी पेस्ट किए हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी से क्या प्रश्न बना था स्टूडेंट को मालूम नहीं, अगर आप लोग को मालूम है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन बना था 58 kg वेट कैटेगरी पर मैन हु ऑन गोल्ड, आपका रेसलिंग में, ठीक है। तो ये भी प्रश्न क्लियर नहीं बता पाए स्टूडेंट कि आपका क्या एक्चुअल में पूछा गया था, ठीक है। एक आपका आर्य समाज फाउंडर का, तो ये हमने आपको बता दिया। एक आपका फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ प्रश्न पूछा गया था, कथन टाइप दिया गया था, जिसमें से आपका 2 कथन आपका स्टूडेंट है जो कि बताने में समर्थ हुए हैं। एक कथन था कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है, हाँ बिल्कुल है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एक आपका है प्रेसिडेंशियल फॉर्म का संविधान है, ये भी बिल्कुल आपका राइट आंसर था। बाकी 2 ऑप्शन वो आपका बता नहीं पाए, जो इससे भी रिलेटेड वो था ही नहीं, ठीक है। बाकी क्या था आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा उस्ताद विलायत का हो गया, पाइका डांस हो गया, एक डांसर आपका नर्तकी नटराज का आया था, वो भी दोस्तों आपका हो गया। इसके अलावा डक्कन प्लेटिव का हो गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी जो प्रश्न है आपका नहीं मिल पाया है कि एक्चुअल में ये प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से किसी को मालूम है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आपका क्या पूछा गया था, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका कार्बन का आइसोटेप से कोई प्रश्न पूछा गया था, ये भी प्रश्न मिल नहीं पाया है। बाकी जैसे जैसे कंफर्म होते जाएगा हम उसको PDF में, नहीं तो ऑल शिफ्ट के वीडियो में आपको दे दिया करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।